कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। मेरा नाम है अरुण। मैं आया हूँ आज श्री जगन्नाथ धाम पुरी में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। लेट्स डाइव इनटू द डीप स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ श्री जगन्नाथ धाम पुरी, which will include the cuisine, history, archaeology, government scheme and many other things, जिनके बारे में आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं। जगन्नाथ अष्टकम में कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। जय जगन्नाथ। बड़दाण्ड रोड आसलांगमा केते आशा रखो जी देख।
उत्तर द्वार है, उत्तर द्वार, और श्राद्ध वगैरह सब होता है यहाँ पर, दान पुण्य का काम होता है। मौसम थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा धूप था, लेकिन सडनली चेंज हो गया और अभी बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर द्वार की तरफ है हम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। मंदिर के सामने ही जगन्नाथ मंदिर कार्यालय है। ये जैसे आप देख सकते हैं मंदिर ये है। ये है पौड़िया मठ, मंदिर के बगल में ही है। ऑफ करता ऑन करूँ। अगर इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो 1999 और 2014 ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट साल है। और चाय पीते पीते मैं ये 2 साल क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि 29 मार्च 1999 को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टी पार्टी बुलाया था, जहाँ पर जयललिता भी थी, जो कि वाजपेयी गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। और वो टी पार्टी के बाद उन्होंने सपोर्ट वापस कर लिया था, जिसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गया था। और वही 2014 में जब मोदी जी सीएम थे और पीएम नहीं बने थे, उन्होंने एक नारा दिया था, क्या, चाय पे चर्चा। और वही चाय पे चर्चा करते करते वो पीएम बन गए। तो चाहे आप चाय पीते हो या ना पीते हो, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में चाय का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इंडिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, तो हम लोगों ने GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसका, हम लोगों ने 1999 में एक लेजिस्लेशन आया, एक एक्ट बनाया, जो कि 2003 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और पहला जो GI टैग पाने वाला अगर कोई कमोडिटी था, वो था आपका दार्जिलिंग चाय। अभी मैं पहुंच चुका हूं सिंह द्वार में। जैसे आप देख चुके हैं ये ईस्टर्न की तरफ फेस करता है। टोटल 4 द्वार है यहाँ पर। तो ईस्टर्न की तरफ जो द्वार है वो सिंह द्वार है, और पीछे वेस्ट में जो द्वार है वो आपका व्याघ्र द्वार है, मतलब बाघ। और आपके जो दक्षिण में है वो अश्व द्वार है, और वो आपका हाथी द्वार है। चारों द्वार में अगर परिक्रमा करेंगे तो उसको परिक्रमा बोला जाता है, चारों तरफ जब आप जाएंगे चारों गेट में। इस गेट का खासियत ये है कि ये सबसे मेन एंट्रांस है, जो सिंह द्वार है मेन एंट्रांस है। जब भी रथ यात्रा होता है तो सिंह द्वार से ही सब भगवान बाहर निकलते हैं। और बहुत सारे जो ऑस्पिशियस ओकेजन आता है या कोई स्पेशल चीज़ किया जाता है तो वो सिंह द्वार में ही मेन करके होता है। आप सामने देख पाएंगे अरुण स्तंभ भी है। तो जो अरुण स्तंभ है वो पहले इनिशियली कोणार्क मंदिर में था, लेकिन जब मुगलों ने अटैक किया और वहाँ पर तोड़ दिया, तो बाद में जाके जो हमारे मराठा गुरु ब्रह्मचारी गोसाई हैं उनके अंडर में उसको लाके यहाँ पर 17वीं सेंचुरी में, लेटर 17वीं सेंचुरी यहाँ पे आके उसको स्थापन किया गया। और ये जो अरुण स्तंभ है वो 34 फीट का है, और ये एक मोनोलिथ है। दैट मीन्स एक सिंगुलर रॉक से ही बनाया गया है, क्लोराइड से। क्लोराइड का जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो अरुणा भी है, मतलब वो चैरिटियर है, मतलब उनके रथ सारथी हैं, सूर्य भगवान के सारथी हैं। तो ईस्ट की तरफ देखते हैं। अभी परिक्रमा करेंगे, सब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। जैसे चारों दिशा में हम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, तो मैं एक एक करके इस दीवार के बारे में, मेघनाथ पाचेरी के बारे में, सबके बारे में बताता रहूँगा। ये रहा आपका पहला ईस्टर्न साइड वाला जो द्वार है, सिंह द्वार। अभी चलते हैं दूसरे द्वार में भी देखेंगे। जय जगन्नाथ। मेरे पीछे जो अभी आप वॉल देख पा रहे हैं, इसको राजा कपिलेंद्र देव ने बनाया था, गजपति राजा। ये इसको बोलते हैं
मेघनाथ पाचेरी आउटर वॉल है, मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और ये पूरब से लेकर पश्चिम तक 665 फुट है और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक 640 फुट है। और इसकी जो हाइट है वो 20 से लेकर 24 फुट है और इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 6 फुट है। आगे जाके मैं इसके जो इनर वॉल है उसके बारे में भी बात करूँगा। हाँ, जगन्नाथ मंदिर के पूरब और दक्षिण के साइड में आप देख पा रहे होंगे ये मंदिर है। अभी मैं दक्षिण द्वार में पहुंच गया हूं, जिसको अश्व द्वार, हॉर्स गेट भी बोला जाता है। यहाँ पर तपस्वी हनुमान पूजा पाते हैं, देख पा रहे होंगे। आप तपस्वी हनुमान देख पा रहे होंगे। मेरे पीछे अभी है दक्षिण द्वार, अश्व द्वार। यहाँ पर आपको तपस्वी हनुमान, लोकनाथ और ईश्वरेश्वर जैसे भगवान विराजमान दिख जाएंगे। तो मेरे पीछे जो अभी वॉल देख पा रहे होंगे वो तो सिर्फ आउटर वॉल है, जो मेघनाथ पाचेरी है। इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक वॉल है जो इनर वॉल है, उसको कुरुमा पाचेरी बोलते हैं। वो भी आइडेंटिकल ही है, जितना ऊंचाई है आपका जो मेघनाथ पाचेरी, वो भी उतना ही है। वो 420 बाई 315 फुट है। जनरली लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। अभी जो इतना बड़ा एरिया आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, शायद 3-4 साल पहले अगर आप तो आते होते तो नहीं देख पाते ऐसे। बहुत यहाँ पर दुकान बाज़ार, इल्लीगल ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा था। तो ये एक्चुअली पार्ट है श्री जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का। 2021 में इसको स्टार्ट किया गया और 2024 तक आते आते ये काम ख़त्म हुआ और 2024 में इसका इनागुरेशन हुआ। 75 मीटर का टोटल ये श्री जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का आना जाना, यहाँ पर बैठना बहुत सुविधा हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया इसका। और ये जो श्री जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर है, ये 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस श्री जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर के वजह से बहुत सारे लोग आके यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, उनका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। और जनरली जो स्पेस है बहुत बड़ा हो गया है। पहले ऐसे परिक्रमा लगाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल था, अभी बहुत आसान हो गया है। देखेंगे अभी मैं बैठा हूँ वेस्टर्न वॉल के सामने और कितना सुंदर एरिया है। पहले ऐसा नहीं था, अभी बैठने के लिए कितना सुंदर है। देखिए रात का माहौल है और कितना पेड़ों का भी कितना ख्याल रखा जा रहा है। जनरली हम पॉलिटिशियंस को बहुत इजीली कुछ ना कुछ कह देते हैं नेगेटिवली, लेकिन यहाँ पर मैं अपने जो भी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, जिन्होंने जो पास्ट में थे और प्रेजेंट में है, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कितना अच्छा फैसिलिटी करा है। पीछे मैंने देखा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, इतना ज़्यादा वास्ट एरिया है लोगों को बैठने के लिए। रात में लाइटिंग सुविधा कितना अच्छा है। तो आई रियली वांट टू थैंक द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, बी इट द पास्ट वन और द करेंट वन।
परिक्रमा मार्ग में मेरा नेक्स्ट पड़ाव है पश्चिम द्वार, व्याघ्र द्वार बोलते हैं इसको, बाघ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 में जब कोरोना आया था तो ये सब बंद हो गया था। 2024 में फिर सरकार बदला और उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि सारा द्वार खोल दिया जाएगा। हर कोई जो दर्शन करने आता है हर किसी के लिए खोल दिया गया। यहाँ पर रामेश्वर, वीर विक्रम हनुमान और निशा नृसिंह भगवान विराजमान है इस गेट में। चलो चलो। अभी कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। हमारे सभी साधुगण वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब कोई प्रवचन या कोई चलने वाला है या भगवान का कोई स्तुति गान होने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा। अभी दोस्तों अभी मैं देखने वाला हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ROUV ट्रीटेड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये काम करता है कि नहीं करता है, लेट्स चेक। काम तो कर रहा है, देख। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। मंदिर के दक्षिण तरफ ये एक मंदिर है जो कि अभी बंद है, लेकिन इसका नाम है श्री शंख चक्र मठ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है। श्री जगन्नाथ मंदिर की जो कॉम्प्लेक्स है उसके चारों तरफ भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है। अगर आप अटेंशन देंगे तो ऐसे मंदिर भी आपको दिखेंगे। एज ए वाइल्ड लाइफ लवर मैं प्रशासन को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। इस वजह से जितना पेड़ों को इन लोगों ने संभाल कर रखा है, इट्स जस्ट ए ट्रीट टू सी। ये फायर के लिए है, देखिए। और ऐसा जस्ट मैं एक तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर के चारों तरफ ऐसा ही है, फर्स्ट क्लास पूरा। मंदिर परिक्रमा का जो आखिरी पड़ाव है वो आके ख़त्म होता है यहाँ पर हस्ती द्वार। ये द्वार देवी लक्ष्मी के साथ एसोसिएटेड भी होता है, इसीलिए इसको लक्ष्मी द्वार भी बोलते हैं। इसी के साथ मेरा परिक्रमा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने पूर्व में देखा सिंह द्वार, फिर हम लोगों ने देखा अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार देखा और अभी हस्ती द्वार देखा। ये चारों द्वार मिला के आपका परिक्रमा कंप्लीट होता है। अगर मंदिर के बारे में बात किया जाए तो पुरी जगन्नाथ मंदिर 4 धाम में से एक धाम है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत बर्मन चोडगोंग देव ने मंदिर को 12th सेंचुरी में बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसको कंप्लीट अनंग भीम देव ने किया था 1230 में। जगन्नाथ मंदिर बिलोंग्स टू द कलिंग आर्किटेक्चर व्हिच इज अ सब पार्ट ऑफ द नागर आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो भारत में ब्रॉडली 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, नागर आर्किटेक्चर और द्राविड़ आर्किटेक्चर और वैसर आर्किटेक्चर। और ये जो कलिंग आर्किटेक्चर है या ओडिशा आर्किटेक्चर है, ये नागर आर्किटेक्चर का ही एक सब पार्ट है। बाकी मंदिरों में जैसे स्टोन के भगवान होते हैं, जो भगवान होते हैं स्टोन से बने हुए होते हैं, यहाँ के जो भगवान हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं, नीम के लकड़ी से बने हुए हैं, जिसको दारू बोला जाता है। इसलिए भगवान का अन्य नाम है दारू ब्रह्म। और इनका नभ कलेबर भी होता है, जो कि वो चेंज करते हैं अपना बॉडी।
8 साल हो या 12 साल हो या 19 साल के अंतराल में नवकलेवर होता है, जिसमें वो अपना पुराना बॉडी त्याग करके नए बॉडी में जाते हैं। जय जगन्नाथ। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणे ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगर मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाए तो 1952 में जगन्नाथ टेम्पल एक्ट लाया गया था, जो कि 1954 में इफ़ेक्टिव हुआ। तो उसमें जो टेम्पल के राइट्स, सेवायत की ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द राजा ऑफ पुरी, इसके बारे में लिखा गया है। और एक एक्ट लाया गया था, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, जो कि 1960 में उसको इफ़ेक्टिव करवाया गया। उसमें भी बहुत सारे टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया है। जगन्नाथ मंदिर को, पूरी टेम्पल है, उसको यमनी का तीर्थ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर यम जो है उसका पावर भी काम नहीं करता है, इसीलिए इसको यमनी का तीर्थ भी बोला जाता है। पूरी मंदिर को वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि ये वाइट दिखता है। और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, क्योंकि कोणार्क मंदिर का जो स्टोन है ना, वो ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि वहाँ का कोणार्क मंदिर का जो पत्थर है वो ऑक्सीडाइज हो गया है उसमें। जगन्नाथ मंदिर 4 धाम में से एक धाम है, और बाकी 3 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। अगर फेस्टिवल की बात किया जाए तो ओडिशा में एक कहावत बहुत ज़्यादा बोला जाता है, 12 महीने में 13 यात्रा। तो बहुत सारे यात्रा, बहुत सारे फेस्टिवल होता रहता है। उनमें से कुछ नाम ऐसा है, उनमें से अगर पूरी मंदिर की फेस्टिवल के बारे में बात किया जाए तो एक कहावत बहुत फेमस है यहाँ पर, 12 महीने में 13 यात्रा होता है। जैसे कि नीलाद्री महोदय, स्नान यात्रा, श्री हरिशयन, उत्थापना, पार्श्व परिवर्तन, दक्षिणायन यात्रा, उत्तरायण यात्रा, डोलो यात्रा, दमनिका चतुर्दशी, चंदन यात्रा। पूरी मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं पुरी में, जहाँ पर आके आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे गुंडीचा टेम्पल हो गया, श्री विमला शक्तिपीठ हो गया, पुरी स्वर्गद्वार हो गया, नरेंद्र पोखरी हो गया, बेडी हनुमान टेम्पल हो गया, लोकनाथ टेम्पल हो गया, गोवर्धन पीठ हो गया, जो कि शंकराचार्य ने बनाया था, आदि शंकराचार्य ने बनाया था, साखी गोपाल टेम्पल हो गया, अठरनाड़ा हो गया, या फिर आप जा सकते हैं शिरोली महावीर टेम्पल, हराचंडी टेम्पल, मार्कंडेय टैंक, तोटा गोपीनाथ, या फिर श्वेतगंगा। भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कुछ नाम है चका आखी, चका डोला, चका नयनो, दारू ब्रह्म, देवाधिदेव, जगदीश, जगतदीश, कला ठाकुर, महाप्रभु, नीलमाधव, नीलाचलिया, पद्मलोचन, पतितपावन, पुरुषोत्तम, राजाधिराज। अगर मठ की बात मैं करूं तो यहाँ पर पुरी में बहुत सारे मठ हैं। उनमें से कुछ मठ गोवर्धन मठ है, जो कि आदि शंकराचार्य ने बनाया था, जो अभी भी है। राधाकांत मठ है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आके वो 18 साल रहे थे। श्री जगन्नाथ पुरी निताई गौड़िया मठ है। एमआर मठ है, रामानुजा ने बनाया था इसको।
दशावतार मठ है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स 10 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एक आउटर वॉल है मेघनाथ पाचेरी, एक इनर वॉल है कुरुम पाचेरी। कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का 4 डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं। पहला जो देवड़ा होता है, विमान और गर्भगृह होता है, जहाँ पर भगवान रत्न सिंहासन में विराजमान होते हैं। नेक्स्ट मुखशाला होता है। उसके बाद नाट्य मंडप होता है, जो कि एक ऑडियंस हॉल या डांसिंग हॉल के टाइप का होता है। और चौथा भोग मंडप होता है, जहाँ अगर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में मंदिरों की बात करूं तो 120 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो मैं बता रहा हूँ। विमला टेम्पल, लक्ष्मी टेम्पल, कांची गणेश टेम्पल, मुक्ति मंडप भी है यहाँ पे, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिर सूर्य नारायण टेम्पल, नीलमाधव टेम्पल। मंदिर के अंदर आपको कोयली वैकुंठ देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बरियल ग्राउंड है। जो हमारे भगवान हैं, जगन्नाथ भगवान, बलभद्र भगवान और देवी सुभद्रा, जब नवकलेवर होता है तो उनका जो पुराना जो शरीर होता है उसको वहाँ पर रखा जाता है। लिटरली अगर बोलूँ मैं तो कोयली मतलब बरियल ग्राउंड होता है और वैकुंठ मतलब हेवन होता है। अगर आर्कियोलॉजी की बात करूं तो केंदुपाटना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है इस मंदिर के बारे में। केंदुपाटना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 1296 का एक इंस्क्रिप्शन है, जो कि अभी नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक डाटाबेस में इसको सुरक्षित रखा गया है। इसमें मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। अगर मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं तो जो मेन डोम है वो 214 फुट हाइट है उसका, और दिन के किसी भी समय पर इसका परछाई पड़ता नहीं है। तो ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल बोल सकते हैं इसको आप। जब मंदिर में आप एंट्री करेंगे तो आपको 22 स्टेप्स दिख जाएंगे, जिसको 22 पहाचा भी बोलते हैं। इस जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो इंसान का जो 22 वीकनेसेस हैं एक एक करके आपका कटता जाएगा, तो फाइनली आप प्योर होके जाएंगे मंदिर के अंदर। ऊपर सबसे आप नील चक्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 8 नवगुंजर उकेरा गया है और ये अष्ट धातु से बना है। इसका हाइट 11 फुट है और इसका जो सरकमफेरेंस है वो 36 फुट का है। अगर मंडप के बारे में बात करूं तो पूरी मंदिर के अंदर बहुत सारे मंडप हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मुक्ति मंडप के बारे में बात करना चाहता हूं। ये दक्षिण द्वार में है और आदि नृसिंह टेम्पल जो है उसके सामने है। एक 5 फुट ऊंचा एक ब्लैक ग्रेनाइट का है ये प्लेटफॉर्म, और 900 स्क्वायर फुट का एरिया है। यहाँ पर लिटरेट ब्राह्मण्स बैठे रहते हैं और कोई भी श्रद्धालु जाके उनको कोई भी रिलीजियस क्वेश्चन होगा, कल्चरल क्वेश्चन होगा, भगवान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उनको पूछ सकता है, वो आंसर देंगे। वो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। और मंदिर के अंदर भी कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट या कोई भी रिचुअलिस्टिक डिस्प्यूट अगर होता है तो यहीं पर ही मुक्ति मंडप में ही उसको सुलझाया जाता है। और रथ यात्रा के टाइम पर भी मुक्ति मंडप के जो ब्राह्मण्स होते हैं उन्हीं के ही मार्गदर्शन में सब कार्य किया जाता है। यहाँ पे पंचतीर्थ भी है, जिसके बारे में मैं अभी ब्रीफली बता दे रहा हूँ, आगे जाके मैं इसको। यहाँ पर पंचतीर्थ भी है, अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। उनका नाम है इंद्रद्युम्न टैंक, मार्कंडेय टैंक, श्वेतगंगा, महोदधि और रोहिणी कुंड। आज पूरी में मेरा सेकेंड डे है। अभी वक्त हुआ है सुबह 5:10 और धीरे धीरे लोग भी उठना चालू कर दिए हैं। उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी,
कंपैरेटिवली काफ़ी कम लोग हैं, सुबह का वक्त है। आप देख पा रहे होंगे मंदिर मेरे सामने, सिंह द्वार। लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं, सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। कल तो खैर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, अभी सुबह का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए सुबह सुबह चाय कंपलसरी है, और कुछ हो ना हो चाय होना चाहिए बस। सुबह सुबह श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं ग्रुप्स में। दुईटा दुईटा दियो चा क्या तो ये चलो दुईटा दबो हाँ।